तो स्टार्ट कर लेते हैं अध्याय 1 का सूत्र नंबर 1 और जो पेज नंबर है ये है 25। इससे पहले के जो पेजेस हैं इस बुक के बारे में पूरा इंट्रोडक्शन दिया गया है। स्वामी युक्तेश्वर जो गिरी जी हैं और भी बहुत सारे प्रोफेट या अलग अलग टाइम पे जो एक पुण्य आत्माएँ आई हैं, उन्होंने क्या क्या संदेश दिए हैं हम लोगों के लिए टाइम टू टाइम, वो सारा यहाँ पे आगे इंट्रोडक्शन वाले पार्ट पे पूरा इसको डिस्क्राइब किया हुआ है। तो पेज नंबर 25 से मैं पढ़ने की कोशिश करूँगी और इसको समझेंगे आज। ये सूत्र नंबर 1 जो है, इसमें क्या है? परम ब्रह्म नित्य पूर्ण अनादि अनंत है, वही एकमेव अद्वैत सत्य भी है। अब ये जो कुछ लाइंस हैं इस सूत्र की, जो पूरा का पूरा यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है हिंदी में। हिंदी है ये बुक, हिंदी वाली जो बुक है उसका मैं इंटरप्रिटेशन ले रही हूँ। इसमें लिखा है, सनातन परमपिता ईश्वर स्वामी परम ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है। केवल वही सत्य तत्व है और समस्त सृष्टि में वही सब कुछ है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। अब ये जो बुक है, इसके बारे में एक मैं पर्सनल आपको अपनी जो जर्नी है वो शेयर करना चाहती हूँ कि जब भी हम कोई बुक पढ़ रहे हैं, ऐसी जो जो हमारी आध्यात्मिक जो बुक होती हैं, उनको पढ़ने के लिए एक ना हमको कभी ईगो नहीं लेके आना चाहिए। ईगो का मतलब है कि अपनी जो बुद्धि है, क्योंकि हमने आज तक जो अपनी एजुकेशन सिस्टम में ये सीखा है कि हर जगह लॉजिक्स लगाओ, लॉजिकल बात पे करो। बट पहले जो ये मेरी बुक है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, इसको पढ़ने में इतना मैंने टाइम लगा दिया और अपना लॉजिकल जो माइंड है मैंने वही चलाया। और क्योंकि नहीं, ऐसा तो नहीं होता है, ऐसा कैसे हो गया, ऐसा ये तो इतने मिरेकल्स के बारे में से बात हो रही है, ऐसे कोई होता है। और ये करते करते जब मैं इस वाले माइंडसेट से इसको जो योगानंदा जी की बुक है उसको जब मैं पढ़ती थी, तो मुझे बुक जो थे वर्ड टू वर्ड मैं उनको रीड करती थी बार बार रिपीटेडली, और समझ में कुछ नहीं आता था। बट धीरे धीरे जब एक अंदर से एक जिसे कहते हैं प्रेरणा हुई, और अंदर से जब ये लगा कि नहीं, अपने आप को ना एक बार ब्लैंक कर लेते हैं, और जब ब्लैंक कर लेते हैं और आज तक जितना भी हमने जो कुछ भी सीखा है उसको थोड़ा सा अलग डिटैच होके उससे फ्रेश माइंड, जैसे एक बिल्कुल नया जो स्टूडेंट स्कूल में जाता है, तो जिस तरीके से वो फर्स्ट डे अपनी क्लास लेता है, कुछ भी उसको नहीं पता है, जो टीचर्स उसको सिखा रहे हैं वो चीज़ और वो वाला नॉलेज वो एब्जॉर्ब करता है या गेन करता है, तो चीज़ें शायद जल्दी समझ में आती हैं। तो अपनी जो ये वाली जो बुक्स हैं, जब भी आप इनको पढ़ें तो आप ट्राई कीजिएगा। आप जब हम इसको ना एक ईगो वाली उससे पढ़ते हैं कि नहीं, हमने तो आज तक बहुत सारी बुक्स रीड की हैं, हमें तो बहुत नॉलेज है, ये बुक क्योंकि ये जो बुक है ये कोई बहुत ज़्यादा इसमें पेजेस भी नहीं है। इसमें इन टोटल अगर मैं लास्ट पेज को मैं देख लूँ तो 167-68 अराउंड इतने ही इसमें पेजेस हैं। इतनी देखिए इसकी थिकनेस, इतनी ये बुक है, और जब ये हाथ में आती है ना तो लगता है तो हम बहुत जल्दी इसको फिनिश कर लेंगे और ये हमें बहुत जल्दी से समझ में आ जाएगी। और इसके दोनों जो वर्जन है, हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, स्टार्टिंग में ऐसे ही लगता है, बट जब हम अपना ये ईगो लेके आते हैं कि हमें तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी, क्योंकि हमने आज इससे भी डिफ़िकल्ट जो बुक्स हैं वो हमने अंडरस्टैंड कर लिया, वो हमें समझ में आ गई, तो ये तो डेफिनेटली समझ में आ जाएगी। बट कॉन्फिडेंस